दोस्तों आज की कहानी है नई बहू को नेग देते आना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मैं कर लूंगी, तुम वीर के पास जाओ। नई नई शादी है, फिर रसोई का चार्ज तुम्हें ही संभालना है। दिव्या सास कावेरी की बात मान कमरे में चली गई। तुम्हारा लाल प्रेम विवाह कर जॉब वाली बहुरिया लाया है, रसोई का चार्ज तो वो लेने से रही। अम्मा जिंदा थी, सब परंपराओं के अनुसार होता था। अब माँ बेटा उल्टी गंगा बहाएंगे। प्रकाश ससुर ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रकाश संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति है। कावेरी को उसने हमेशा पैर की जूती की तरह रखा। पूरे खानदान में बेटी कभी हुई नहीं। अम्मा को प्रकाश विकास दो बेटे थे तो प्रकाश को वीर और अबीर दो बेटे। अम्मा को बेटियां पसंद न थी तो भगवान ने उन्हें दी भी नहीं। बेटों की परवरिश भी ऐसी की कि औरतों का सम्मान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। प्रकाश अम्मा के बताए अनुसार तो वही प्रिय बेटा था। विकास के विचार अलग तो वो दूसरे शहर में रहता था। कावेरी अम्मा और पति के दबाव में घुट घुट जी रही थी, पर वीर बचपन से ही माँ का हम दर्द था। वहाँ क्या रसोड़े में माँ की पूंछ बन घूमता रहता है, मर्द है। आकर बैठ बाप और दादी के पास, खाना तेरी माँ लगा लेगी। अम्मा गुस्से से सिलाई। वीर कहाँ सुनने वाला था। खाने की प्लेट्स पोस पोस कर रखता रहा। प्रकाश सासा जी के बेटे की शादी में तू चला जा, नई बहू को नेग देता आना। अम्मा बोली ना अम्मा, मैं अकेला कहीं ना जाऊं, तू चले तो बात कर। प्रकाश खाना खाते हुए बोला, समाज में उठेगा बैठेगा तभी तो सीखेगा। हर जगह अम्मा न चल सके हैं। अम्मा ने प्रकाश को समझाया। अबे वीर माँ के लल्ला आजा खाना खा ले। ये देख अबीर कैसे मर्दों की तरह बाप के साथ बैठकर खा रहा, तो लुगाइयों की तरह गुस्सा है रसोड़े में। प्रकाश सिलाया जाने इस पर गयो है। अम्मा सिर झटक कर बोली, अम्मा अपने पापा पर गया हूँ। वीर तपाक से बोला, 7 साल के बच्चे से ऐसे जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी। अम्मा और प्रकाश के मुंह खुले के खुले रह गए। वीर बड़ा होकर अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं बना। वो औरतों का सम्मान करने वाले को ही असली मर्द मानता है। उसके इन्हीं विचारों से दिव्या प्रभावित हुई। दोनों एक जगह एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे। विवाह से प्रकाश बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो कावेरी जैसी घरेलू डर
घर कर रहने वाली ही बहू साये थी। अम्मा का स्वर्गवास हो चुका और प्रकाश बूढ़ा सो। प्रेम विवाह में ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। दिव्या जल्दी करो, ऑफिस को लेट हो रहा। वीर ने बाइक स्टार्ट कर आवाज लगाई। पराठा रोल कर पर्स टंगा। सास ससुर के पैर सूती भागती हुई आकर वीर के पीछे बैठ चली गई। प्रकाश अखबार के पीछे से सब देख रहा, मन ही मन नाराज, पर करे क्या। अब पुरानी पीढ़ी के दकियानुसी विचारों की जगह नई पीढ़ी के स्वतंत्र विचारों ने ले ली थी। एक दिन प्रकाश को हरिद्वार जाना पड़ा। रात में दिव्या चुप साप कावेरी के कमरे में जा उसके पैरों पर तेल मालिश करने लगी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? कल दफ्तर है ना तुम्हारा, जाकर सो जाओ। कावेरी ने पैर दूर करते हुए कहा, माँ थोड़ी सेवा का मौका तो मुझे भी दे दीजिए। सारी जिंदगी आपने कितने कष्ट देखे हैं, सब बताया मुझे इन्होंने। कैसे आपने सास के ताने, पापा जी की मार गाली सब बर्दाश्त किया। ऐसे माहौल आपने कैसे वीर और अबीर को इतना संस्कारी, औरतों का सम्मान करने वाला बनाया। मैं देखकर हैरान हूँ। मैं तो वीर के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि दिल ही दे बैठी। बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, वीर ने ही हमारे घर के माहौल को बदला। पिता को जीवन की नई सीख दी। पिता को शराब पीता देख इन दोनों भाइयों को समझ आ गया कि ये सबसे खराब चीज है। इसे पीने के बाद पिताजी उग्र होकर मां पर हाथ उठाते हैं। एक दिन की बात है, तब वीर कुछ 15-16 साल का था। अम्मा से जबान लड़ाने लगा। इसके पापा गुस्से में मुझ पर हाथ उठाने लगे कि मैंने बच्चों को अम्मा के खिलाफ किया है। इतने में वीर ने पिता का हाथ पकड़ लिया। अपनी माँ के लिए अगर आप सम्मान चाहते हो तो बदले में आपको मेरी माँ को भी वही सम्मान देना होगा। इस एक घटना ने वीर के पिता को पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, उनके विचार नहीं बदले, पर उनके व्यवहार में आए थोड़े से बदलाव से मेरे घर का माहौल सुधर गया। फिर साथ देने वाली अम्मा भी सल बसी। दिव्या को पति पर और गर्व होने लगा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास और वीर जीवन साथी के रूप में मिले। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।